जब गोरखपुर डूब गया, 1998 की त्रासदी का आंखों देखा हाल। राप्ती उथले पानी में 27 फीट ऊपर बह रही है। 1998 का मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक अभिशाप बनकर आया। गोरखपुर साधु संतों और माफिया सरगनाओं की इस नगरी को न तो आध्यात्मिक और न ही लौकिक किलेबंदी मिली थी, और तब प्रकृति ने अपने सबसे क्रूर रूप में आक्रमण किया। सड़क का अंत NH 28 का रात के 10:30 बजे थे, जब लखनऊ से 260 किलोमीटर की यात्रा के बाद मैं NH 28 पर गोरखपुर से 10 किलोमीटर पहले बरवार गांव में पहुंचा, लेकिन राजमार्ग वहीं खत्म हो चुका था। आगे बस पानी था और पूर्णिमा की व्यंग्यात्मक मुस्कान। NH 28 दो हिस्सों में टूट चुका था, 700 मीटर और 175 मीटर लंबे अंतराल। NH 29 जो वाराणसी से जोड़ता था, उसमें 550 मीटर की जमीन बह चुकी थी। गोरखपुर अब एक द्वीप बन चुका था, जब 1187 गांव जलमग्न हुए। गोरखपुर के 1579 गांवों में से 1187 पानी में डूब चुके थे। कच्चे मकान धड़ाधड़ गिर रहे थे। खानीपुर गांव, जो शहर से महज 5 किलोमीटर दूर था, नाव तक नहीं देख सका। लोग राज्य राजमार्ग पर शरण लिए थे, जहां पानी अब भी 5 फीट ऊपर था। एक नाव 10 रुपये और जीवन की कीमत। बरवार से गोरखपुर की अगली सुबह की यात्रा एक नाव से हुई। सरकार ने सेवा मुफ्त घोषित की थी, लेकिन नाविकों ने 10 रुपये प्रति व्यक्ति वसूले। फिर भी बरवार भाग्यशाली था, खानीपुर तक नावें पहुंची ही नहीं। बाढ़ का चरम 24 अगस्त 1998। जुलाई में वर्षा और बाढ़ का पहला चरण आया, लेकिन 24 अगस्त को जब नौसर बांध टूट गया, तब हालात चरम पर पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास फ्रॉग फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस गोरखपुर फिर से शुरू किया। सेना को सेवा में लगाया गया। तारामंडल, जो उद्घाटन से कुछ ही दिन दूर था, पूरी तरह जलमग्न हो गया। गांव, बांध और बर्बादी। जिला अधिकारी अरुण सिंघल बताते हैं कि गोरखपुर में केवल 428 किलोमीटर तक ही बांध बने थे, वो भी मिट्टी के। पत्थर के बांधों की लागत 2 करोड़ प्रति किमी थी, जबकि जिले की पूरी सालाना योजना सिर्फ 30-40 करोड़ थी। बांध टूटते रहे, गांव डूबते रहे और प्रशासन सिर्फ आंकड़े गिनता रहा। जब राप्ती सब बहा ले गई। राप्ती नदी अपने उच्चतम जल स्तर 77.54 मीटर तक पहुंच गई, जो कि 1974 में तय की गई अधिकतम सीमा 76.84 मीटर से 70 सेंटीमीटर अधिक था। ये 70 सेंटीमीटर ही गोरखपुर की बुनियादी ढांचे को चूर चूर करने के लिए काफी था। जीवन, मौत और मानवता। सैकड़ों दृश्य आज भी आंखों में कैद है। एक अनाम बच्ची जो अपने छोटे भाई को तटबंध पर चूमती है और उसी क्षण वह बांध बह जाता है। एक किसान जो नौसर बांध टूटने पर बाहर भागता है और देखता है जैसे कोई बादल पास में आकर फट गया हो। पानी 25 फीट ऊपर उठ गया था और हाईवे चीर गया। नावों से चोरों ने घरों में घुसपैठ शुरू कर दी थी। जिसके हाथ जो लग रहा था, वह उसे लेकर नवम से लेकर भाग रहा था। करों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। कच्चे घर धराशायी हो रहे थे, लोग बह रहे थे, डूब रहे थे, बिछड़ रहे थे। बचे हुए लोग पक्के घरों के छतों पर शरण लिए हुए थे और नीचे बस गाढ़ा बदबूदार पानी बह रहा था। बात यह उठती है कि हमने क्यों नहीं निकाला उन्हें। कभी सोचा आपने उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता था, भले ही वो घर गंदे चिपचिपे सूप में आधा डूबा हो। 1998 जब समय थम गया था, ये बाढ़ गोरखपुर के लिए एक सदी की त्रासदी थी। पुराने लोग अभी 1932 की बाढ़ की बात करते हैं, लेकिन 1998 की बाढ़ ने एक पूरी पीढ़ी की चेतना में स्थायी निशान छोड़ दिए। 70 सेंटीमीटर कुछ कहता है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये वो सीमा है जिसके पार उम्मीदें टूटती हैं, बांध बहते हैं और जिंदगियां बिखर जाती हैं।